हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे हम बात करेंगे हिंदी पेडागोजी को लास्ट टाइम में कैसे करें। क्योंकि हम लोग की एक प्रॉब्लम होती है कि कोई भी चीज़ होती है, हम लोग 2 महीने पहले से उतना मन लगा के नहीं पढ़ते हैं जितना कि लास्ट के 1 हफ्ते या 10 दिन में हमारा मन लगता है। उतना ज़्यादा अगर मन हमेशा लगा रहे ना तो फिर कोई भी पेपर हमसे क्रैक हो सकता है। तो बात यहाँ पे आती है, जब हम प्रीवियस ईयर करते हैं लास्ट में या फिर मॉक देते हैं तो फिर हिंदी की जो पेडागोजी होती है वो हमारे समझ से परे हो जाती है। क्योंकि उसमें कुछ ऐसे शब्दांश आते हैं, मुद्रित समृद्ध परिवेश, प्रिंट समृद्ध वातावरण, या फिर इतने सारे उपागम पूछ दिए जाते हैं वहाँ से, ऐसे ऐसी चीज़ें। पठन से क्वेश्चंस इतने सारे आ जाते हैं, और जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं वहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे नहीं समझ में आ रही होती हैं। मोस्ट ऑफ उपागम वगैरह ऐसे ऐसे आ जाते हैं कि चीज़ें काफ़ी, और भी मैंने तो बस कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। इसके अलावा भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आ जाती हैं जहाँ पे हमें बहुत डाउट हो जाता है, हमें नई चीज़ें समझ में आ रही होती है, उसकी लैंग्वेज हम नहीं समझ पा रहे होते हैं। तो वो चीज़ें हम कैसे करेंगे। यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि आप इग्नोर कर देंगे हिंदी की पेडागोजी को, अब बाकी पोर्शन पे ध्यान देंगे, बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान देंगे, तो वहाँ पे इग्नोर करने से या इसको अवॉइड करने से आपका काम चलने वाला है नहीं। क्योंकि ये सिर्फ 15 नंबर की बात होती तो ठीक था। वैसे भी 15 नंबर में 15 तो आपके आने वाले थे ही नहीं, कोई किसी के भी नहीं आते हैं फिलहाल। क्योंकि 30 में 30 अगर सबके हर सब्जेक्ट में आ जाएंगे तो फिर 150 में 150 हो जाएंगे। यहाँ पे मुश्किल से लोग ऐसे हैं जिनका 88, जिनका मतलब 90 नंबर का क्राइटेरिया वो नहीं पार कर पा रहे हैं। तो जायज़ बात है, सारे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं या मॉक कर रहे हैं तो 20-30 क्वेश्चन आपने दिए, वहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन गलत हो गए तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर 10 से 12 आपके अभी गलत हो रहे हैं तो कुछ चीज़ों पे वर्क करेंगे तो वहाँ पे 22 से 24-25 तक आप स्कोर वहाँ पे कर ले जाएंगे, जो कि एक अच्छा स्कोर माना जाता है। तो अगर क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो वहाँ पर घबराना नहीं है, क्योंकि आपके 30 में से 30 क्वेश्चन वैसे भी नहीं सही हो सकते हैं, किसी के भी नहीं होते हैं। बात करते हैं जो लोग यहाँ पे 1-2 नंबर से रह जा रहे होते हैं, 90 नंबर का क्राइटेरिया, यहाँ पर हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसलिए इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ 15 नंबर की बात है नहीं। जो भाषा सेकंड के तौर पे आपने जो भी चूज़ किया है सब्जेक्ट को, या तो आपने संस्कृत लिया होगा या फिर इंग्लिश लिया होगा, वहाँ पे भी सेम पेडागोजी तो आती है। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड की पेडागोजी सेम होती है, सिर्फ ट्रांसलेट होता है लैंग्वेज फर्स्ट का सेकंड में। तो इसको इग्नोर इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर बात आती है 30 नंबर की। 15 नंबर का था तो ठीक है, आपके 10-11 नंबर आ जाते या फिर 8-9 नंबर वहाँ पे आ जाते तो भी ठीक था। लेकिन 30 नंबर में आप बिल्कुल अवॉइड इन चीज़ों को नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं आप सोच सकते हैं कि सिर्फ तुक्का लगा लेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। वहाँ पे फिर अगर आप बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें अच्छा स्कोर आपका नहीं हुआ, क्योंकि पेपर का है ना, आपको समझ में चीज़ें आई तो ठीक है, नहीं आई फिर क्या होगा। अगर कम हो गए तो आपको ये चीज़ें भी पढ़नी है। किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, ये नहीं करना है कि इसको हटा देते हैं बाकियों पर फोकस करेंगे। आपको वहाँ पर सब कुछ अच्छे से चीज़ें पढ़ के जानी, क्योंकि सब कुछ पढ़ के जाएंगे तब भी सब कुछ नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे प्रेशर होता है। तो बात करेंगे, देखिए यहाँ पे जो भी शब्दांश आते हैं उनमें आपको बस लास्ट टाइम यही करना है। डेली आप 30 क्वेश्चन अपने ठान लीजिए कि डेली हमको पेडागोजी हिंदी के 30 क्वेश्चन करने ही करने हैं। 30 क्वेश्चन करिए। सिर्फ क्वेश्चंस को ध्यान मत दीजिए कि ये क्वेश्चन था, ये इसका आंसर है, पीछे व्याख्या देख ली जाके कि ये उत्तर हुआ क्यों हुआ, नहीं। जो उनके ऑप्शन हैं उन ऑप्शंस को भी कैसे डिफाइन करेंगे वो भी आपको यहाँ पे देखना है। मतलब सिर्फ 15 नंबर क्वेश्चन जब आप करेंगे, स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन, तो आपको लग जाएंगे कम से कम आधा घंटा लगेगा। वो लगने दीजिए। अभी आपका जितना टाइम लगना है घर पे लगा लीजिए, तब जाके एग्ज़ाम में आपका टाइम कम हो पाएगा। अभी यहाँ पे अच्छे से लगाइए। ऑप्शन की भी आप कैसे डिफाइन करेंगे ऑप्शन को, वो चीज़ भी आपको करनी है। और प्रॉपर 15 नंबर का एक जो भी चीज़ें हैं कॉपी पर आपको लिख लेना है कि कैसे क्या करना है। फिर नेक्स्ट आपको 15 क्वेश्चन ऐसा ही करना। एक दिन में 30 क्वेश्चन तो कम से कम करिए। अभी आपको ये मान के चलिए 5 से 6 घंटे पढ़ेंगे, तभी आप, अभी 6 दिन बचे हैं, अभी भी अगर आप अपनी जो कमियां हैं, आपकी जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, इन पे वर्क कर लेंगे तो अभी कोई देर नहीं हुई है। और रही बात डर लग रहा है निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, बहुत लोग तो डर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में मैंने जाके देखा कि ऐसा ना हो 2 बार नहीं निकला, जिनका नहीं निकला होता है। तो आप वहाँ से चीज़ें उठाइए कि आपने क्या कमियाँ की थी, क्या आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेस पे प्रिपरेशन की थी, क्या आपने लास्ट टाइम में रिविज़न किया था, नहीं किया था, क्या आपने अगर हिंदी में कम स्कोर आया है तो क्या पैसेज को सॉल्व किया था। भाषा फर्स्ट में एक तो होता है कहानी टाइप से पैसेज, वो तो हमसे आसानी से हो जाता है। एक होता है कविता वाला, वहाँ पे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस थोड़े बहुत होते हैं अगर आपने अच्छे से चीज़ों को पढ़ के नहीं किया। तो वहाँ पे आपने अगर कुछ हुआ तो आप घर में पहले से नहीं देख के गए होंगे कि कविता वाला आएगा तो कैसे करेंगे, तभी आपने वहाँ गलतियाँ की। तो वो चीज़ें भी आपको यहीं पे करनी है। अभी 5 दिन मान के चलिए, 4 दिन आपके एग्ज़ाम के हैं, 5 दिन नहीं बोल सकते, 2 तारीख हो गई है। तो आज आपको 30 क्वेश्चन मान के चलिए, आज से ही आपको हिंदी पेडागोजी के करने हैं। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आप देखेंगे जब 2-3 दिन होंगे ना तो डेली 30-30
तो आपके कम से कम 100 क्वेश्चन तो हो ही चुके होंगे, 100-150 क्वेश्चन आपके हो चुके होंगे। अच्छा खासा हिंदी की जो पेडागोजी होती है काफ़ी चीज़ें आप समझने लगेंगे। जो नोट्स बना रहे हैं उसको रिवाइज करते रहिए, इससे क्या होगा, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड दोनों आपकी तैयार हो रही हैं। तो एक चीज़ का अगर आप कर रहे हैं यहाँ पे, तो 2 लैंग्वेज आपकी यहाँ पे तैयार हो रही है, मतलब 30 नंबर का आप यहाँ पे चीज़ों को अपना प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इतना ही अगर आप कर लेंगे तो हिंदी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। गारंटी मान के लिख के ले लीजिए, आपकी हिंदी इम्प्रूव हो जाएगी जब तक आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। बस ये है, जो चीज़ें आपने ऑप्शन के तौर पे जिनकी व्याख्या निकाल के रखी है, अब पूरी व्याख्या आपको नोट ही नहीं करनी है, शॉर्ट नोट बनाने हैं कि किस चीज़ को हम कैसे डिफाइन करेंगे, रूढ़िबद्धता क्या है, पक्षपात क्या है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको एक लाइन में लिखनी है, जैसे आपको समझ में आ गया अच्छा ये होता है। बुक में तो बहुत लंबी व्याख्या होती है, पर आपको जो समझ में आया प्रॉपर उसका कंक्लूजन आपको वो नोट करना है, शॉर्ट नोट। बड़ा बनाएंगे तो फिर आपको भी माइंड में बर्डन हो जाएगा, इतना सारा हमको रिवाइज करना है। तो ये चीज़ें करनी है। मिनिमम से मिनिमम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें कैसे कवर कर सकते हैं वो माइंडसेट आपको लाना है। और रही बात कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो मंगल ग्रह से तो लोग आते नहीं है जिनका निकलता है। जायज़ बात है, आपके जैसे लोग मेहनत करते हैं तभी चीज़ें ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं। तो आप भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करेंगे। 4-5 दिन बचे हैं, 4 से ये मान के चलिए 5 से 6 घंटे पढ़िए आप अभी, दिन में 2-3 घंटे, नाइट में। इतना कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है अगर आपका एग्ज़ाम 4 दिन में है। इतना पढ़िए, चीज़ों को अच्छे से करिए। एक दिन में कम से कम सभी सब्जेक्ट्स को पढ़िए, ऐसा नहीं है सिर्फ एक पे बैठ गए हैं। 5 से 6 घंटे यहाँ पे मान के चलिए आपको सिर्फ CDP, EVS, मैथ और लैंग्वेज 4 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं। इस तरह से जब चीज़ें आप करेंगे, 5 से 6 घंटे पढ़ेंगे, तो आपके जैसे लोग ही क्रैक करते हैं और आपके जैसे लोगों ने ही क्रैक किया है, तो आप भी कर सकते हैं। अगर इतना कुछ आपने कर लिया तो फिर बाद में एक चांस कोई भी नहीं रहेगा कि आपके कम से कम 90 नंबर का क्राइटेरिया आपका ज़रूर पूरा हो जाएगा, बल्कि 90 एबव आपके मार्क्स आएंगे। इतना तो आपको करना ही होगा अगर किसी एग्ज़ाम को आप क्रैक करना चाहते हैं। अगर आप सीरियस हैं कि सीटेट आपका निकले, आपको रियल में जॉब मिले, क्योंकि अभी तो सीटेट की बात है। अगर आप इस तरह से करेंगे आपका सीटेट नहीं निकलेगा, तो सुपर टेट की बात करें, DSSB की बात करें, BPSC की बात करें, KVS की बात करें, ये एग्ज़ाम क्रैक करना मुश्किल होता है। यहाँ पे सिलेबस ज़्यादा होता है, चीज़ें आपको ज़्यादा पढ़नी होती है, कंपटीशन भी ज़्यादा होता है। यहाँ पे सिर्फ एलिजिबिलिटी है। सीटेट तो ऐसे ही एक बहुत छोटा एग्जाम मान के चलिए। अभी आगे आप टीचर बनने के लिए जो एग्ज़ाम देंगे उनमें तो आपका कट ऑफ निकलेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको 90 नंबर लाने हैं, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको लाने होंगे अगर आपको कट ऑफ के अंदर आना है, नहीं तो फिर आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा। तो सीटेट निकालिए अच्छे से, बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए तैयार रहिए। इतना कोई टफ एग्ज़ाम नहीं है, आप कर सकते हैं। आपके जैसे लोगों ने ही किया है, अच्छे से पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपका सीटेट ज़रूर क्वालिफाई हो जाएगा। ये था आज का हमारा वीडियो। मिलते हैं इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।